ये भी अब बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे बुजुर्गों को आपने हजारों साल पानी नहीं पीने दिया साफ, मेरे बुजुर्गों को आपने कपड़े नहीं पहनने दिए। हु आर यू, आप कहाँ से आए हो? आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि अगर ये अपर कास्ट के लोग भी यहाँ के होते तो भाई हमारे साथ दुश्मनी क्या है ना। आप ये मुसलमानों को तोहमत लगाते हो कि मुगल बाहर से आए, हम मान लेते हैं मुगल दुश्मन थे, लेकिन हम तो बाहर से नहीं ना आए, हमारे साथ क्या दुश्मनी भाई? तो अब तो हम तो ये भी चैलेंज कर रहे हैं कि भाई अगर आपको लगता है कि भाई हम और आप जो हैं अलग अलग हैं तो अलग अलग डीएनए करा लो। आपको डीएनए अब हम जैसे पाकिस्तान जो है, अफगानिस्तान जो है, बांग्लादेश जो है या श्रीलंका, ये तो सब कॉन्टिनेंट होता था ना जब सारे इंडिया के हिस्से थे। तो आप ऐसा करो ना, आप सिर्फ इंडिया के डीएनए मत कराओ, आप अफगानिस्तान का करा लो, आप इंडिया कराओ, श्रीलंका, ये सारे हम मूलवासी डीएनए के हैं। यहाँ पता चल जाएगा फॉरेनर कौन है नहीं है। हालांकि डीएनए भारत में हो भी गया, तो आज यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका और विशाखापट्टनम यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने डीएनए रिपोर्ट भी आ गई है। अब आप देखेंगे साइंस को कोई नकार नहीं सकता है। हिस्ट्री में हो सकता है कि जैसे आप रूलर हैं, आपने हिस्ट्री को थोड़ा बहुत डैमेज किया होगा, लेकिन साइंस तो केमिस्ट्री अमेरिका की और इंडिया की केमिस्ट्री अलग अलग नहीं हो सकती। आप तो डीएनए पर बात हो जाएगी। अगर हम सत्ता में आए तो हमने लड़ाई को खत्म इसलिए करना है कि भाई आप जो राशन कार्ड बनाते हो, आप जो आधार कार्ड बनाते हो, हम डीएनए रिपोर्ट ले लेंगे, सारे लोगों का डीएनए करा लेंगे। जो भारतीय होगा उसको सब कुछ दे देंगे, जो आउटसाइडर होगा उसको रहने के लिए जगह दे देंगे, उसको भी अधिकार दे देंगे। लेकिन ये चीज हमने दूर करनी है कि जिनको ये विदेशी बोलते हैं, मुसलमानों को विदेशी बोलते हैं। कौन सा मुसलमान विदेशी है? तो एक दूसरे को विदेशी बोलते हैं। अब मुसलमानों को विदेशी नहीं बोल रहा मोहन भागवत, आपने देखा होगा। अभी वो कह रहा है चाहे मुसलमान है चाहे सिख है, वो हमारे सारे पुरखे बराबर है। वो भाई आप 2 साल पहले कह रहे थे विदेशी है, आज क्या हो गया? आज पता लगा कि बहुजन समाज जो है उसमें ये जागृति आई है कि संविधान अगर बदला, हिंदू राष्ट्र बना, तो हम तो हमारे हक अधिकार तो चले जाएंगे। तो अब इनको लग रहा है ये मैसेज जो लोगों को नेगेटिव जा रहा है वो बड़ा गलत है, तो अब वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं, मस्जिदों में जा रहा है। मोहन भागवत को मैं भी पढ़ता रहता हूँ, उनके सारे जो आरएसएस के चीफ थे, मैंने किसी को मस्जिद जाते नहीं देखा। अब इनको क्या जरूरत पड़ गई मस्जिद में जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि ये जो रिजेंटमेंट है ये कहीं ज़्यादा ना हो जाए और हमारे खिलाफ ना चले जाए। फिर ये कहते हुए संसार जी कि हमारा जो हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो फॉलोअर हैं, जो संविधान में उन्होंने 85% लोगों के लिए और सबके लिए जो काम किया है, अब हमारी जो विश्वास और आस्था वो इतनी बड़ी जो है बाबा साहब के ऊपर हो गई है। तो हमें अब लगता है कि अगर कोई आदमी जो है कोई ऐसी बात करेगा कि किसी के हक अधिकारों के ऊपर वो जो है डाका डालेगा या उसको वो नीच बोलने की कोशिश करेगा, इसकी वो बेइज्जती करने की कोशिश करेगा, वो टाइम चला गया। ठीक है ना। अब हमारे बच्चों को आप ऐसा नहीं कह सकते हो। तो आप बच्चों को अच्छी दिशा देना वो हमारे लोगों का काम है कि बच्चों को बताया जाए ये हमारा इतिहास है, हम इतिहास के मुताबिक जो है अपने आप को इकट्ठा करें, भारत देश को मजबूत करें, ये हमारी ड्यूटी बनती है। तो इसलिए उसकी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तरसेम मूल निवासी हमारे साथ थे। बुद्ध हम पे बात हुई है, अम्बेडकर की बातों पे चर्चा हुई है, आखिर अम्बेडकर क्या चाहते थे। बात फिर वहीं पर आकर के रुक जाती है कि जाति है कि जाति नहीं, और जाति छोड़ना लोग चाहते नहीं। जो लोग बुद्धिस्ट जरूर हुए हैं लेकिन वो जाति नहीं छोड़ रहे, वो बुद्धिस्ट धर्म के लिए और समाज के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। इनके कहने के मुताबिक जो इन्होंने कहा यही बात समझ आ रही है। जाति छोड़ेंगे तो आप अपने लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि पर्टिकुलर एक जाति के लिए आप कुछ करेंगे और बाकी समाज को नुकसान पहुंचाएंगे, ये आपके लिए भी ठीक नहीं होगा और समाज के लिए भी।